वृंदावन की गोपियां बस एक साथ बैठकर टकटकी लगाकर उस राह को देख रही हैं जिस राह से श्री कृष्ण गए थे। इस इंतजार से देख रही हैं कि कह कर गए थे 2 दिन बाद आऊंगा, कभी तो आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे, विश्वास। भगवान श्री कृष्ण एक दिन रो रहे हैं। भगवान को रोता देख श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा, महाप्रभु आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान बोले, आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, उन गोपियों की जिन गोपियों ने हमारे लिए सब छोड़ा, उन गोपियों की याद में हम रो रहे हैं। उद्धव, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ और गोपियों को समझाओ कि वो हमारे लिए ना रोएं। यदि वो हमारे लिए नहीं रोएंगी तो हम भी नहीं रोएंगे। वो रोती हैं इसलिए हम रोते हैं। सारी गोपियां सवेरे से शाम तक केवल आपस में यही पूछती हैं, क्यों आज तुमने सपने में क्या कृष्ण को देखा? दूसरी बोली, हाँ देखा तो है। तीसरी ने कहा, क्या देखा है? बोले, आज माखन चोरी करते देखा। एक ने कहा कि आज मैंने मटकी तोड़ते देखा है। सबने अपने अपने अंदाज में अपने अपने सपने को सुनाया, स्वप्न को कहा। भगवान के इंतजार में, भगवान की याद में गोपियां ऐसे रो रही हैं जैसे छोटा सा बच्चा रोता है। अच्छा एक बात बताओ, छोटे से बच्चे को जब मां खिलौना नहीं दिलवाती तो क्या करता है वो? बोलो, क्या करता है वो? रोता है। जब मां अपने छोटे से बच्चे को खिलौना नहीं दिलवाती या दूध नहीं पिलाती तो वो बच्चा रोता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता ना। वो शब्दों से तो कह नहीं सकता, जिद बहुत ज्यादा शब्द शैली है नहीं उसकी, अभी बातें कर नहीं सकता, बातों से मां को खुश कर नहीं सकता, तो उसके पास कुछ नहीं है, तो बेचारा रोने लग जाता है। और जब रोता है ना, 50 रुपए का खिलौना यदि बच्चा जिद ना करे, रोए ना, तो मां बिल्कुल नहीं दिलाती, और जिद करे तो दिलाना पड़ता है। सोचिए कि बिना रोए उस बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए हमें और आपको भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। जैसे बच्चा रोता है तो मां खिलौना दिलाती है। इसलिए आप किसी भी भक्त को उठाकर देखिए, उसके जीवन को, चरित्र को। आप लोगों के पास बताइए, आपके पास भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय है? आज मैं भगवान को पाने का उपाय बताऊंगा आपको। आपके पास भगवान को पाने का उपाय है? किस विधि से पाएंगे बताओ? भगवान को पाने का उपाय क्या है, मैं ये बताओ? भक्ति। तो भक्ति तो आप कर ही रही हो। आप बताओ मैं ये भगवान को पाने का उपाय क्या है? समर्पण तो हो गया आपका। भगवान को पाने का उपाय क्या है? मैया, भगवान को पाने का उपाय क्या है? जोर से क्या है बताओ? आप बताओ, भगवान को पाने का क्या उपाय है? ना तो हमें भक्ति आती है, ना तो समर्पण हो पा रहा है, ना तो ज्ञान है, ना तो जप और तप है। हम साधनहीन हैं। हम, जोर से, हम साधनहीन हैं। भगवान से कहो कि हे श्याम सुंदर, हम तो साधनहीन हैं। ना भक्ति आती, ना समर्पण आता, ना जप आता, ना तप आता, ना कोई ज्ञान है, वेदों का पुराणों का कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान शून्य है। लेकिन फिर भी एक उपाय है आपके पास, इसके अलावा भी एक उपाय है जो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। बताओ वो उपाय क्या है? क्या उपाय है मैया? भगवान तक पहुंचने का उपाय क्या है? इसके अतिरिक्त क्या? भगवान के पास जाओ। इस कलयुग में आज के समय पर ना ज्ञान के बल से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना जप, ना तप, ना कोई बल नहीं है। एक बल मुझे नजर आया तो मुझे लगा मैं आपको भी बताऊं, और वो मुझे ये समझ में आया कि भगवान को पाने का एक उपाय है। जैसे बच्चा रोकर अपनी माँ से हर बात मनवा लेता है, उसी तरह रो करके आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए रोया जाए। जैसे बच्चा खिलौने के लिए रोया तो उसे खिलौना मिला,
यदि बच्चा कहे कि आज मुझे पराठा खाना है और कुछ ना खाए और रोए, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो बच्चा खिलौने के लिए रोए तो खिलौना मिलता है, पराठे के लिए रोए तो पराठा मिलता है। जिस चीज के लिए बच्चा रोएगा वो माँ बाप उसे दिलाएंगे। तो बच्चा जब खिलौने के लिए रोया तो खिलौना मिला, पराठे के लिए रोया तो पराठा मिला, तो भक्त भगवान के लिए रोएगा तो भगवान मिलेंगे जरूर। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए आपके पास अब कोई साधन नहीं है, ना तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना ज्ञान है हमारे पास, ना भक्ति कर सकते हैं हम, लेकिन रो सकते। इसलिए भगवान के लिए रोया करो, भगवान की याद में रोया करो। अच्छा, आप भगवान के लिए रोते हैं? आप लोग रोते हैं, लेकिन किसके लिए? जरा सा नुकसान हो जाए आप रोने लग जाते हैं, जरा सी तकलीफ आ जाए आप रोने लग जाते हैं। आपकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आपको रोना नहीं आता, और सबसे ज्यादा रोना तो माताओं को आता है। पुरुष से अधिक स्त्री जल्दी से रो लेती है। पल भर में आंखों में आंसू आ जाते हैं, पल भर में हंसने लग जाती है। तो स्त्री सबसे जल्दी भगवान को पा सकती है, क्योंकि आपके पास रोने का साधन है। पुरुष को रोने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यदि पुरुष भी रोए और स्त्री भी रोए, ऐसा नहीं है कि आप लोग रोते नहीं हैं, संसार के लिए रोते हैं, जगत के लिए रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब मैंने पढ़ा और उनके हृदय में जब भगवत प्रेम जागा, और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए और मंदिर के पास जब पहुंचे, तो केवल मंदिर का शिखर और ध्वजा देखकर और मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़े। हे प्रभु, आपका दर्शन करने में आ गया, गिर पड़े और हे जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते ही रो पड़े। उनकी आंखों में इतने आंसू थे, इतने आंसू थे कि जब वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए तो इतना प्रेम था और इतने प्रेम से वो रो रहे थे भगवान के लिए कि जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया, जिस पत्थर पर हाथ रखा था वो उंगलियों के निशान बन गए। आज भी जगन्नाथपुरी में वो पत्थर आज भी है जिस पर खड़े होकर वो रोए जगन्नाथ जी के सामने, वो पत्थर आज भी उनके चरणों के निशान है। आज भी वो पत्थर है जहां स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु निमाई जी के चरणों के निशान है, उंगलियों के निशान है। प्रेम भगवान के लिए रोए, और जब भगवान के लिए रोए, जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना, तो अंदर जितना पाप होता है जन्म जन्म का वो आंसुओं के द्वारा पिघल कर निकल जाता है। और एक बात और समझ लो, आप रोएंगे कब, आप रोते कब हैं और किसके लिए रोते हैं? किसके लिए रोया जाता है? बताओ बताओ, आप रोते किसके लिए? आप उनके लिए रोते हैं जिनसे आपको अधिक प्रेम है। किसके लिए रोते हैं? आपका कोई प्रेमी गुजर जाए तो आप उसके लिए रोते हैं। आप संसार के लिए रोते हैं उनके लिए जिनसे प्रेम अधिक है, उनके लिए। एक माँ अपने बेटे से जब मिलती है ना, सालों बाद बहुत दूर चला गया पढ़ने और बेटा आया, तो माँ उसे गले से लगाकर रोए बिना रह नहीं सकती। माँ बेटे के लिए रोती है क्योंकि प्रेम है। अच्छा, आप भगवान के लिए रोते हैं कि नहीं? कभी रोए हैं उनकी याद में? यदि रोए हैं तो अच्छा है, नहीं रोए तो इसका मतलब यह हुआ कि आप भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम जहां होगा वहां आंसू जरूर होंगे। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसुओं की जरूरत नहीं होती। रोज मरते हैं लोग, अखबार में आप रोज पढ़ते हैं फलाने मर गए, फलाना मर गया, कोई नहीं रोता। लेकिन जब कोई अपना, स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं। तो जैसे अपनों के लिए आंसू आए, तो क्या उन अपनों की लिस्ट में भगवान सम्मिलित हैं? आप वृंदावन आए हैं, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? अच्छा, सबने किया। तो बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार बिहारी जी को देखा, पहली बार बिहारी जी का दर्शन किया? तो बताओ, जब आपने पहली बार बिहारी जी का दर्शन किया तो आपकी आंखों में आंसू थे? यदि थे तो मैं आपकी उस भक्ति को, उस प्रेम को प्रणाम करता हूं, और नहीं थे तो एक सवाल करूंगा। आपका बेटा वर्षों बाद आपसे मिलता तो क्या आप ऐसे ही मिलते जैसे आप बिहारी जी से मिले? सालों बाद आपका बेटा यदि प्रदेश से लौट कर आता, बाप के पास आकर खड़ा होता, तो बाप अपने बेटे को, मां अपने बेटे को गले से लगाए बिना कोई रहता? गले से लगाता। एक पिता हो या एक मां हो, अपने आप खुशी के, प्रेम के वो आंसू निकल ही जाते। सालों बाद जब बेटा मिलता है तो इतना प्रेम, और सालों बाद आपको बिहारी जी मिले तो उनके लिए कोई आंसू नहीं, कोई प्रेम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि संसार हमारे लिए कितना जरूरी है, पर भगवान हमारे लिए जरूरी नहीं है।
इसलिए संसार के लिए तो आंसू हैं, भगवान के लिए केवल औपचारिकताएं हैं। फूल है, तुलसी है, मेवा है, मिष्ठान है, पैसा चढ़ा दिया, ये औपचारिकताएं हैं। आपका बेटा सालों बाद अपने बाप से मिलने आए और तुम्हारे पांव में पुष्प चढ़ा जाए, पांव में तुम्हारे पास 100, 200, 1000, 5000 रुपए चढ़ाकर और आपको दूर से ही प्रणाम करके चला जाए, मिले ना, बात ना करे, पास में बैठे ना, तो क्या तुम बाप जितने पिता यहां सुन रहे हैं या जितनी मां, तुम्हारा बेटा सालों बाद आए, तुम्हारे चरणों में 4 फूल चढ़ाए, माला पहनाए और तुम्हारी को औपचारिकता पूरी करके हाथ जोड़ के फिर चला जाए, मिठाई का डिब्बा रख दे तुम्हारे पास, क्या इस औपचारिकता से आप खुश होंगे? बोलो, आप में से कोई मां या कोई बाप खुश होगा बेटे की इस औपचारिकता से? उत्तर दो। नहीं। जब तुम्हारी औपचारिकता से तुम खुश नहीं हो सकते, संसार के तुच्छ प्राणी खुश नहीं हो सकते, तो तुम्हारी इस औपचारिकता से भगवान कैसे खुश होंगे? क्यों पागलों की तरफ व्यवहार करते हो? भगवान को ये तुम्हारी औपचारिकता चाहिए ही कब थी? तुमसे कब भगवान ने कहा कि तुम हमारे सामने औपचारिकता करो? भगवान तो कहते हैं मेरा भक्त कुछ ना चढ़ाए, तुम्हारी चढ़ाने की जरूरत कुछ नहीं उन्हें, ना उन्हें सोने चांदी की कमी है, ना हीरे मोती की कमी है, ना रुपया पैसा, ना लड्डू मिठाई, ना हार की जरूरत है। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उनके पास कमी क्या होगी? उन्हें जरूरत थी केवल आपके प्रेम की, आपके उस अपनेपन की, एक अपनत्व की। वो एक अपनत्व चाहते हैं भगवान आपसे, एक प्रेम का संबंध। भक्त और भगवान के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? माँ और बेटे के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? बाप और बेटे के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? बोलो। तो फिर तुम्हारी और भगवान के बीच में औपचारिकता क्यों घुसी पड़ी है? इन औपचारिकताओं से कब ऊपर उठोगे? कब भगवान को अपना कहोगे ये मेरे हैं? कब उन्हें देखते ही हे प्रभु, हे बिहारी जी, वर्षों बाद आपका दर्शन हुआ, हे नाथ, कब कृपा करेंगे आपकी, हम सदा आपका दर्शन करते रहें, आते रहें। हे प्रभु, क्यों आप हमें अपने से दूर कर रहे हैं? हे नाथ, हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखिए। भगवान के चरणों का दर्शन करते करते भगवान से कुछ कहो, कुछ बात करो। तुम भिखारियों की तरह सालों बाद तो आए भगवान के मंदिर में और लगे लिस्ट निकाले, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, काम बन जाए, वो सब काम हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, काम नहीं चल रहा, बड़े दुखी है, बड़ा ये सब। मैया जगाओ। आपका बेटा आज यदि परदेश से आने वाला होता तो आपको नींद आती? आपको आपका प्रेमी, कोई भी पत्नी आए, पति आए, जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि वो आज आने वाला है, आज आपका बेटा आने वाला है सालों बाद परदेश से पढ़ करके, विदेश से या कहीं से भी, तो क्या नींद आएगी? समझ रहे हैं? आज समस्या यह है कि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम ना होकर सिर्फ औपचारिकता है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जागते हैं आप, सवेरे नहाते हैं, 2 अगरबत्ती जलाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, हो गई। 2 मिश्री के दाने, जरा सी कटोरी ली, मिश्री के दाने रखे, लगाया, घंटी हिलाई, हो गया। महाराज जी हमने पूजा कर ली। ये पूजा है या आपकी औपचारिकता? ये फॉर्मेलिटी है, ये प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होगा वहां गोपियां रोती हैं, हे गोविंद कब आओगे। तुलसीदास जी रोते हैं, सूरदास जी रोते हैं, कबीरदास जी रोते हैं, मीरा जी रोती हैं। सारे भक्तों का चरित्र उठाकर देख लो, सबने रो करके भगवान को पुकारा है। इसलिए भगवान को नहवाना हो ना मेरी माँ, तो गंगा जल से नहीं, नर्मदा जल से नहीं, यमुना जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से भगवान को नहवाना सीखिए। भगवान को प्रेम चाहिए, वो वाला प्रेम जो आपका आपके बेटे के लिए है, परिवार के लिए है, वो वाला प्रेम आप भगवान को नहीं करते। आप अपने बेटे से अलग प्रेम करते हैं और भगवान को 4 मिश्री, बेटे के लिए बनाएंगे पराठे और भगवान के लिए केवल मिश्री। इसे कहते हैं कपट। मैं आपके घर में आऊं और आप मुझे सूखी रोटी खवाएं और अपने बेटे को हलवा पूरी खवाएं, तो इसे कपट कहेंगे कि नहीं? कि आपने हमारे साथ, अरे जो आप नमक रोटी खाते हैं और आप मुझे नमक रोटी खवाएं तब तो ठीक है कि भाई आप वही खाते हैं, लेकिन आप मुझे नमक रोटी खवाएं और आप स्वयं हलवा पूरी खाएं 56 भोग, तो कपट हो गया। तो आप जरा बताओ कि आप जो खाते हो क्या वो भगवान खा रहे हैं? महाराज जी हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, हम अपने स्वाद के अनुसार बढ़िया बना लेते हैं और भगवान को सिर्फ जरा सी पूरी बनाए और अचार के साथ रख दिया, मिश्री रख दी, ओके खा लो भगवान। अपने लिए बढ़िया बनाएंगे स्वाद, हम स्वाद के पीछे भागते हैं, भगवान के पीछे। आपका व्यवहार दोहरा है, इसी का नाम है कपट। और आप कपट हमसे करें तो चले, इंसानों से करें तो चले, आप तो पूरा पूरा कपट भगवान से करते हैं ना मेरी माँ। और अपने आप को भक्त कहते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं हम, और हम खुद खाते हैं कुछ और भगवान को खिलाते हैं कुछ, कपट है।
और भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान से प्रेम, पूजा करने बैठो तो भगवान के चरणों में डूब कर, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जोड़ो हाथ और रोज प्रार्थना किया करो। हाथ जोड़ो, ठीक से बैठ जाओ। मैया जागो मेरी माँ, हो गई नींद पूरी, जाग जाओ। अब हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके प्रेम से मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे नाथ मैं पापी हूं। बोलो हे नाथ, जो प्रार्थना हम आपको अब करा रहे हैं, ये प्रार्थना रोज आपको भगवान के सामने करनी है। हाथ जोड़ करके रोज सच्चे मन से बोलो, निष्कपट होकर बोलो। और जो हो, गलत हो, पापी हो तो बोलो मैं पापी हूं। बोलो हे नाथ मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं। हे नाथ हम जैसे हैं, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हमें नहीं पता कि आपको कैसे भक्त चाहिए। हे प्रभु आपको जैसे भक्त चाहिए, भक्त में जैसी योग्यता चाहिए, हे नाथ आप हमें वैसा बना लीजिए। हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए, जैसा चाहिए आप हमें बना लीजिए। हे प्रभु हम स्वयं अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, अभिमान को हम समाप्त नहीं कर सकते। हे नाथ आप कृपा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, बछड़ा स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता, गाय की कृपा से बछड़ा निर्मल होता है। उसी तरह हे प्रभु हम आपके वो बछड़े हैं जो स्वयं को कभी पवित्र नहीं कर सकते। हम स्वयं को काम, क्रोध, लोभ से बचा नहीं सकते, परंतु जैसे गाय चाहे, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो वो मलमूत्र में भीगा होता है, फिर गाय उसे चाट कर पवित्र करती है। उसी तरह प्रभु आप हमारी बुराइयों को समाप्त करके हमें पवित्र करके अपने योग्य बनाइए। जैसे गाय अपने बछड़े को निर्मल करती है, हमें कोई निर्मल कर सकता है तो नाथ आप कर सकते हैं। हे प्रभु हम अपने आप को, बोलो हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु आपके सिवा इस सृष्टि में, इस संसार में हमारा कोई नहीं। आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। हे करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे बिहारी जी हम पर कृपा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम पापी को स्वीकार कीजिए। हम जन्म जन्म के पापी हैं, अधम हैं। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने लाखों बार ना किया हो। हे प्रभु करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापी हैं। आपने बड़ी कृपा की, हमें ये मानव का शरीर दिया, पर ये मानव का शरीर मिल तो गया है, पर मन भोग विलास में ज्यादा लगता है, मन संसार के विषयों में ज्यादा लगता है। हे प्रभु आप ही मेरे मन को पवित्र कीजिए। मैं स्वयं अपने मन को पवित्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। हे नाथ हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु हमें प्रेम की भिक्षा दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग भाव बनाओ, आंख बंद करके सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। चलो सब यमुना जी, टीवी पर जो देख रहे हैं आप भाव बनाओ कि आप वृंदावन आ रहे हैं। सब भाव से वृंदावन बनाओ और सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। अब यमुना जी नहा के सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। देहरी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा खोलने का हम इंतजार कर रहे हैं। तभी पर्दा खुला। सब लोग भाव बनाओ कि पर्दा खोलते ही आपने बिहारी जी का दर्शन किया। सब दर्शन करिए बिहारी जी का, उनके सुंदर से मुकुट का, मुकुट पर लगे मोर पंख का, उनके सुंदर सी आंखों का, सुंदर से गालों का, सुंदर से गले का, हृदय का, भगवान बिहारी जी के एक एक अंग का बहुत प्रेम से दर्शन कीजिए। और ऐसे दर्शन कीजिए, ऐसे दर्शन कीजिए कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। अब भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा एक झूला, सोने का झूला, रत्न जटित झूला, आप भाव बनाइए कि उस झूले में आपने बिहारी जी को और श्री राधा रानी को बिठाया और सावन के महीने में आप दोनों को झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी को, श्री किशोरी जी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ सब लोग कि हम बिहारी जी के लिए सुंदर से लड्डू बना रहे हैं।
बढ़िया देसी घी के सुंदर लड्डू। अब भाव बनाओ कि तुलसी का पत्ता डालकर सुंदर सी थाल में सजाकर वो लड्डुओं का हम श्री राधा रानी को और श्री श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप गोविंद को, श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं, श्री राधा रानी जी को सुंदर से लड्डुओं का भोग। अब लड्डुओं का भोग लगा के भाव बनाइए, सुंदर से कमल के पुष्पों की माला, 2 माला बनाई और एक माला आपने श्याम सुंदर को दी, एक माला राधा रानी को, और कहा कि प्रभु एक दूसरे के गले में आप ही पहना दीजिए। अब श्याम सुंदर श्री राधा रानी को माला पहना रहे हैं और श्री राधा रानी श्याम सुंदर को माला पहना रही हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप इस सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब आपके सामने राधा रानी और श्याम सुंदर सुंदर से दर्शन है। अब आप भाव बनाइए कि केवट की तरह आप भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, फिर चरण अमृत ले रहे हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आपने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों को उठाकर आपने अपने मस्तक पर रखा है। ऐसा भाव बनाइए कि राधा रानी और श्याम सुंदर के दोनों चरण आपके मस्तक पर हैं। सब भाव बनाइए। अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, ऐसे प्रार्थना कीजिए कि वो सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, कहो हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम पापी हैं हमें स्वीकार कीजिए, हम अधम हैं हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हम नीच हैं हमें स्वीकार कीजिए, हम दुष्ट हैं हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके। अब उस छवि को आप लोग अपने हृदय में बसाइए सदा के लिए, चाहे आंखें खुली हों चाहे आंखें बंद हों। बिहारी जी का ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो। भगवान को अपने मंदिर में, मन मंदिर में ऐसे बिठाओ कि चाहे आंखें खुली रखो या आंखें बंद रखो, बस भगवान ही आपकी आंखों में दिखाई पड़े। चाहे आंखें बंद करके देखो, मैं आंखें खोल के रखूं या बंद रखूं, मैं चाहूं तो खुली आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं और बंद आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं। हम चाहें तो खुली आंखों से जगन्नाथ जी को देख सकते हैं और हम चाहें तो बंद आंखों से भी जगन्नाथ जी को। आप ना मंदिर जाते हैं और जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। अरे मंदिर आंखें मूंदने नहीं गए थे, मूंदी हुई आंखों को खोलने के लिए ही तो मंदिर जाया जाता है। वहां तो खोलो और जी भर के दर्शन करो, खूब देखो, एक एक अंग को देखो और बचाओ उन्हें अपने हृदय में और बिठाओ और फिर आंखें बंद रखो या खुली, बस भगवान का स्मरण, बस बार बार यही निकले वाणी से, गोविंद सहारा, गोविंद सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा, नंदलाल सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा। बस एक चीज याद रखो, हमेशा भगवान के सहारे रहेंगे। और भगवान, ये जो अभी आपने, आप में से कितने लोगों ने सचमुच लड्डू का भोग लगाया, भगवान को भी हम मानसिक पूजा करवाए? ऐसा लगा आपको कि भगवान बिल्कुल आपके सामने है? इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इस पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। कहीं भी आप रहो, आंख बंद करो और रोज भगवान का इस भाव से पूजन करो। हम भगवान जी को नहला रहे हैं, हम भगवान जी को वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान जी का श्रृंगार, लड्डू वो खा रहे हैं। रोज अभी हमने जो स्तुति भगवान की है, प्रभु हम जैसे हैं आपके पापी अधम, ऐसा रोज अपने घर पर आप किया करो। और भगवान से क्या करेंगे आप लोग? जोर से क्या करेंगे? प्रेम। क्या करेंगे? आप लोग क्या करते थे अभी तक? अच्छा बताओ, पूजा और प्रेम दोनों में बड़ा कौन? पूजा और प्रेम दोनों में बड़ा कौन? आप लोग अभी तक क्या करते थे? भगवान की पूजा। अब क्या करेंगे? क्या जरूरी है? पूजा भी जरूरी है, पर पूजा प्रेम युक्त हो। बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं होती। चाशनी मीठी होती है, जलेबी मीठी नहीं होती। चाशनी यदि मीठी ना हो तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी? तो जलेबी है पूजा और चाशनी है प्रेम। आपकी पूजा जब तक प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगी तब तक आपकी पूजा भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाकर भगवान को समर्पित कीजिए। जलेबी को चाशनी में नहीं डुबाएंगे तो कोई न खाएगा, खाने योग्य नहीं होगी वो। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? आप क्या करेंगे भगवान से? और भगवान के लिए इतना प्रेम करो, भगवान से इतना प्रेम कि आंखों में आंसू आ जाए। आपकी आंखों में कभी आंसू आए भगवान के लिए? कभी आए? यदि नहीं आए तो लाओ, भगवान के लिए रोया करो। हे प्रभु कब दर्शन होंगे?
गोपियों के पास जब उद्धव जी आए, माँ यशोदा से चर्चा हुई। पूरी रात बीत गई गोविंद का स्मरण करते करते। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। भगवान को कहा था आऊंगा, अभी तक आए नहीं, अब जीना क्या। गोपियां बोली ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कोई जीवन जीवन है भगवान के बिना। इसलिए गोपियां सुबह से शाम तक केवल कृष्ण कृष्ण जपती। भरत जी रोते थे राम जी के लिए। भरत जी रो रो करके कृष्ण की राम के दर्शन करने आगे बढ़ रहे हैं, और यहां गोपियां भगवान के लिए जब रोई जानो या वो जाने प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने वो आता होगा। एक सखी बोली मर जाएंगी हम ना, वो आता होगा, वो आता होगा। क्यों? मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तभी गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कहा था मत रो, मत प्रेम करो, से छलिया छोड़कर जाएगा, पर नहीं मानी तुम रो। तो जब लोग इकट्ठे होने लगे तो सखियों ने कहा तुम भी आना, तुम भी आना। यदि मेरा रोना तुम्हें तमाशा लग रहा है तो आओ, ये तमाशा देखने आ जाओ। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। जब उद्धव जी समझाने लगे तब गोपियों ने कहा ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। लौट न आए, लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौट न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। कृष्ण गए हैं पुरी द्वारका, सुमर मैंने शेष शारदा। कोई संदेशा न दीन प्यार का जी। दुख से सनी है देह हमारी, दुख से सनी है देह हमारी। जीवत ना हमें मारो जी, जीवत ना हमें मारो जी। हे कन्हैया हमें क्यों जीते जी मार रहे हो? बोले हमने कब मारा? बोले नहीं आओगे तो मर जाएंगी हम, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। उद्धव जी आए, चर्चा हुई, ब्रज रज में उद्धव जी लौटे हैं और ज्ञानी उद्धव आज प्रेमी गोपियों के बीच में बैठकर प्रेमी हो गए। एक बात समझ लो मेरी माँ,
ज्ञान आपके पास कितना भी क्यों ना हो, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो ज्ञान के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो केवल प्रेम के बल पर। इसलिए भगवान से प्रेम करो और भगवान को रो करके, प्रेम जहां होगा वहां आंसू होंगे, प्रेम नहीं तो आंसू नहीं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, पुकारो गोविंद सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल। उद्धव जी गए, भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। गोपियों से भगवान दूर नहीं थे एक पल के लिए। उद्धव के ज्ञान के घमंड को मिटाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और ये समाज को मैसेज दिया कि मैं मिलूंगा तो प्रेम के बल पर। इसलिए तुम जहां हो जैसे हो बस वहीं रहो और मुझसे बस प्रेम करना सीखो। और प्रेम करना आप लोगों को आता ही है, आप लोग खूब करते हैं संसार से, जगत से, थोड़ा आप जगन्नाथ से हो जाए, कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं। भगवान उद्धव जी को हृदय में दर्शन कराते उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ज्ञान का बड़ा घमंड आ गया था कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज गोपियों ने, जो अनपढ़ गोपियाँ, उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया जो मुझे बृहस्पति जी ना दे पाए। सबसे बड़ा ज्ञान आपके पास सब कुछ, प्रेम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम की जरूरत ना केवल भगवान को नहीं पड़ती, आपको भी प्रेम की जरूरत है। आप अपने बेटे से, पत्नी से, पति से, परिवार से केवल प्रेम चाहते हैं, भगवान भी आपसे प्रेम चाहे, और आप लोग प्रेम नहीं देते बाकी फॉर्मेलिटी में। ये फॉर्मेलिटी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रेम हो भगवान, औपचारिकताओं की बिल्कुल जरूरत नहीं, और आप लोग ना उसी में उलझे रहते हैं। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, पहले पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, जाम्बवंती की बेटी जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। देखो भगवान से प्रेम करना और संसार से प्रेम करने में कितना अंतर है। एक लड़की ने मेरे से पूछा कुछ महीने पहले सवाल, एक बहन ने बोला महाराज जी मैं एक लड़के से प्रेम करती हूं, जैसे श्री कृष्ण ने प्रेम राधा से किया और विवाह रुक्मणी जी से किया, ऐसे मैं चाहती हूं कि यदि कृष्ण का प्रेम राधा से प्रेम करना गलत नहीं है तो फिर मैं किसी लड़के से प्रेम करूं तो मेरा प्रेम करना गलत क्यों है? ऐसा सवाल किसी बहन ने पूछा। तो मैं आप उस लड़की के पूछने पर मैंने उत्तर दिया, बहन तुम्हें जानकारी अधूरी है। आप बताओ श्री राधा रानी श्री कृष्ण की कौन है, प्रेमिका है या पत्नी है? श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका है या पत्नी है? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से। देखो जरा आप लोगों के अंदर अभी कितना अज्ञान है। मेरी उम्र जा रही है ये बताते बताते, पर आप लोग नहीं समझते और ना सुनते। आपकी गलती नहीं है, गलती आपके वातावरण की है कि कभी आप अच्छे वातावरण में रहे ही नहीं। आप सोचिए भगवान को आज तक जिनकी आराधना करते हैं उनके बारे में आपको आज तक सही जानकारी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि राधा रानी भगवान की प्रेमिका है? प्रेमिका भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी प्रेमिका बाद में। अब जैसे आप पत्नी हो अपने पति की तो आप भी तो प्रेम करती हो ना अपने पति से, तो पत्नी को पति से प्रेम करने का अधिकार है या नहीं? हाँ, अब उसे आप प्रेमिका कहो या पत्नी कहो। उसी तरह राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है, प्रथम पत्नी है। आप लोग क्या मानते हैं कि विवाह किसी से किया प्रेमिका है, मतलब आपको भगवान के बारे में कितनी गलत जानकारी है और आप कितना गलत फैलाते हैं। जिनकी उपासना करते हो आपको उनके बारे में सही जानकारी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सत्संग नहीं करते, क्योंकि आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जानने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। राधा रानी कौन है? कौन है बताओ, आप बताओ राधा रानी कौन है? रुक्मणी मां कौन है? किन के अवतार हैं रुक्मणी जी कौन है? नहीं पता? पता इसलिए नहीं है क्योंकि कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी है और लक्ष्मी ही राधा है। अब आप कहेंगे कि राधा और रुक्मणी दो कैसे? लक्ष्मी दो रूपों में। अब आप बताओ ना, आपकी मां कौन है? आपसे सवाल, आपकी मां किसका रूप है? आप उत्तर दो भैया, आपकी मां किसका रूप है? दुर्गा मां का। आपकी मां किसका रूप है? आपकी मां लक्ष्मी है? आपकी मां कौन है? बोलो, इतना टाइम लगाते हो, सोचो कैसे सनातनी हो। आपकी मां कौन है? लक्ष्मी। मां लक्ष्मी स्वरूपा होती है। मां कौन होती है? लक्ष्मी। अच्छा आपकी पत्नी कौन है? जोर से, लक्ष्मी। अच्छा आपकी बेटी कौन है? आपकी बहन कौन है? अब सोचिए कि आपके घर में 4 लक्ष्मियां हैं और 4 रूपों में है लक्ष्मी। आपकी मां को भी लक्ष्मी कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं? मेरी मां तो लक्ष्मी है, मेरी पत्नी तो लक्ष्मी है, मेरी बेटी तो।
अरे भाई, जब आपके घर में एक लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो द्वापर में एक लक्ष्मी रुक्मिणी और राधा के रूप में क्यों नहीं हो सकती? जरा सी बात नहीं समझ पाते आप लोग। वही लक्ष्मी राधा है, एक रूप में वो राधा के रूप में लीला कर रही है, एक रूप में वो रुक्मिणी अम्बा के रूप में। आप ये भी कह सकते हैं कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी है और राधा जी महालक्ष्मी है, पर जब डीप में जाओगे तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी भी एक हैं। आप कोई अलग अलग मान ले थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, मान लेने में भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन है तत्व एक। लक्ष्मी तत्व तो एक है, लेकिन वह लक्ष्मी तत्व 4 भागों में विभक्त हो जाता है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में और बहन के रूप में। एक तत्व कितने भागों में विभक्त हो गया? हाँ, तो वही राधा है और वही। अच्छा ये बताओ, राधा जी किनका अवतार है? राधा जी किनका अवतार है बताओ? किनका? किनका? हाँ, लक्ष्मी का। राधा जी किनका रूप है? लक्ष्मी का। राधा जी किनका अवतार है? अब बताओ कि राधा जी के जन्म लेने से पहले जब वो लक्ष्मी थी तो ऑलरेडी वो नारायण की पत्नी है या नहीं? कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण है नारायण और लक्ष्मी है राधा, तो ऑलरेडी वो पहले से ही ऑलरेडी वो पति पत्नी है। वो तो लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, हम जैसे पापियों पर दया करने के लिए। वो तो ऑलरेडी। और आप लोग क्या कहते हैं? राधा जी प्रेमिका है। इस चक्कर में आजकल के लड़के लड़कियों से कहते हैं कि तुम हमारी राधा हो। इस चक्कर में वो अपना चरित्र देखो जरा। राधा और कृष्ण के प्रेम को आजकल के बच्चे किस तरह से अपनी विषय वासनाओं के लिए उस प्रेम को यूज कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? इन्हें क्यों ये यूज कर रहे हैं? क्योंकि सोचिए, हिंदुओं की ये हालत है कि आप अपने धर्म को जान नहीं पाए कि राधा तत्व क्या है, कृष्ण कौन है। उन्हें भी अपने तरह मान रहे हैं, प्रेमिका और प्रेमी। तो भगवान की पत्नी श्री राधा रानी है, रुक्मिणी जी हैं, भगवान की पत्नी सब हैं। सब मीन्स कल ही हमने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राणों के पति हैं, सबके पति भगवान हैं। भगवान तो सबके पति हैं, तो राधा जी के पति नहीं हुए। अब सीता मैया कौन है? आप बताओ, सीता मैया कौन है? बोलो कौन है? लक्ष्मी। जो सीता है वही राधा है, जो सीता और राधा है वही रुक्मिणी जी। इनमें कोई भेद मानना, यदि कोई इनमें भेद माने, समझ लो कि सही नहीं है। को बड़ छोट कहे तब राधु, अपराध है ये। राधा और सीता और रुक्मिणी और लक्ष्मी तत्वों में भेद मानना ये अज्ञानता का परिचय। यदि कोई भेद मान रहा है तो वो केवल अज्ञानी है, इसलिए कह रहा है। हाँ या ना? राम और कृष्ण दोनों कौन है? जोर से। दोनों नारायण हैं। अब इनमें कोई भेद माने तो वो अज्ञानी है। वो कौन है? अज्ञान के कारण लोग छोटा और बड़ा कहते रहते हैं। लोग कहते हैं भगवान राम में 12 कलाएं हैं, श्री कृष्ण में 16 कलाएं। ये कहना केवल अज्ञानता के कारण है। कलाएं ना भगवान में 16 है और ना 12 है, भगवान में तो अनंत कलाएं हैं, अनंत। तुम गिन भी नहीं सकते, तुम्हारी गिनती से परे हैं परमात्मा की लीलाएं और कलाएं, अनंत हैं। 12 कलाएं सूर्य की होती हैं, और सूर्य वंश में राम आए तो लोगों ने कहा 12 कला। सूर्य भगवान की 12 कलाएं होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क मीन कन्या, ये सब जो राशि 12 राशि कलाएं वो हैं। और 16 कलाएं चंद्र वंश मतलब चंद्रमा की 16 कलाएं। सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं? 12 राशियों में सूर्य घूमते हैं। और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16। कौन कौन सी? अमावस्या से गिनो। अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, हो गई 16। 16 कलाओं में चंद्रमा रहता है तो 16 कला। अब चंद्रवंशी कृष्ण है और सूर्यवंशी राम है, तो लोगों को लगा 12 16 12 16 का चंद्रमा और सूर्य से लेना देना है, ना कि कृष्ण और राम से। लेकिन अज्ञानवश लोग इसे राम और कृष्ण की कलाएं बताते हैं, क्योंकि अज्ञान है। अब उस अज्ञान का उपचार कैसे हो? पर मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई अज्ञान रह जाए और आप उस ज्ञान को लेकर यहां से जाएं जिस ज्ञान के बाद जीवन में कभी कोई उलझन ना हो। बिल्कुल सुलझा हुआ ज्ञान। हम जो भी बात कहते हैं बिल्कुल सुलझी हुई कहते हैं। तो नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, इनमें रत्ती भर भेद। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो बताओ, राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका है या पत्नी? जोर से। अब तो ना कहो कि प्रेमिका। प्रेमिका इस भाव में कह सकते हैं कि भगवान से राधा रानी ने अत्यधिक प्रेम किया और प्रेम करके बताया समाज को कि भगवान से ऐसे प्रेम किया जाता है। प्रेम की आचार्य हैं श्री राधा रानी, प्रेम की आचार्य हैं श्री राधा रानी, प्रेम का सागर है श्री राधा रानी, प्रेम का सागर है। आपकी बेटी या आपकी बहन ऐसा कहने लग जाए कि कृष्ण ने तो प्रेम किसी से किया विवाह है, तो वो भी सोचे कि मैं किसी से विवाह करूं, किसी से प्रेम कर लूं, तो वो सही होगा? आजकल के लड़के लड़कियां ऐसी कर रहे हैं, शादी किसी से, ब्याह किसी से, प्यार मोहब्बत किसी से चल रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ या ना? बोलो हाँ। आजकल ना बच्चे छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में देखो, लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को पढ़ाना लिखाना खूब चाहिए, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को चरित्रवान बनाओ। आजकल के बच्चे ना चरित्रहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ते लिखते कम है, उन्हें प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो शादी कर लेते, और शादी भी कर लें तो अपने माँ बाप को भी इन्वाइट नहीं करते, वो कर लेते हैं, बाद में बताते हैं हमने कर ली।
आजकल के लड़का लड़की, एक लड़का मेरे पास आया, एक लड़की का हाथ पकड़ के ले आया, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा मुझे क्यों बता रहा? बोले महाराज जी मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो कर ले भैया। महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, आप कृपा करो माँ से बात करो। मैंने कहा माँ क्या कहती है? बोले इस लड़की से वो विवाह करना नहीं चाहती और मैं करूंगा, इसी से करूंगा, और मैं किसी और लड़की से विवाह नहीं कर सकता, मैं इससे प्यार करता हूं। मैंने कहा जब तू इससे प्यार करता है और शादी इससे करेगा और तेरी माँ तो मान नहीं रही है, तेरे पिता मान नहीं रहे हैं, फिर तू माँ बाप का क्या करेगा? बोला लड़का मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा उस लड़की की तरफ देख के देख रही हो बहन? मैंने उस लड़के से पूछा ये बता इस लड़की से प्यार जो तू करता है तो तेरा इस लड़की से प्यार जो है वो पुराना है या माँ बाप से किया गया प्यार पुराना है? बोलो। मैंने कहा इस लड़की से प्यार कब से कर रहा है? बोले 4 साल से। मैंने कहा माँ बाप से प्यार कब से करता है? बोले जन्म से। हमने कहा 20-25 साल से माँ बाप से प्यार करता है और 4 साल हुए इस लड़की से मिले, इससे प्यार करता है, तो 20-25 साल का प्यार तो 4 साल के प्यार के लिए कुर्बान कर रहा है। प्रेम ये थोड़ी कहता है कि तुम किसी का दिल दुखाओ और फिर किसी का दिल दुखाकर और फिर किसी से प्रेम करो। अरे प्रेम तो जिससे हो जाता है उस प्रेमी की प्रसन्नता ही प्रेम है। यदि हमने उसके प्रसन्नता का ख्याल नहीं रखा तो वो प्रेम नहीं है। और जो तू इस लड़की से प्रेम की बात कर रहा बेटा, ये प्रेम नहीं है तेरा। एक्चुअली लड़का लड़की जिसे अपना प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो केवल वासना होती है। क्या होती है? क्या होती है? उस उम्र में जब लड़की अपनी उस उम्र में पहुंचती है, लड़का जब अपनी उस उम्र में पहुंचता है तो वो स्वाभाविक व्यवहार शरीर में उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने समय से विवाह करने की परंपरा बनाई है कि भाई लड़की सयानी हो, लड़का सयाना हो, समय से विवाह कर दो। आजकल तुम 30-30 साल तक विवाह करती नहीं हो तो